सावन में ही हम क्यों भक्ति करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महादेव और माँ पार्वती को ये महीना बहुत प्रिय है? देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब माँ कहीं जाती है तो अपनी बहन के पास अगर बच्चा छोड़ के जाती है तो बहन और ज़्यादा लाड लगाती है या नानी और ज़्यादा लाड लगाती है। ठीक है कि नानी के पास अगर माँ ने, अब मैं गर्मी की छुट्टियों में आई हूँ, मम्मी आप देखो मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, तो नानी और बच्चे के साथ पागल हो जाती है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी ले दो। अब विष्णु भगवान गए योग निद्रा में, पूरी प्रकृति का कहाँ पे आया पूरा बैलेंस अब शिव जी ने उठाया हुआ है। अब शिव जी वही मासी या वही नानी है जो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि जो पालक हैं वो तो अब योग निद्रा में हैं। हाँ। तो जो संहारक हैं अब वो आ गए हैं पालक की भूमिका में। लेकिन संहारक कैसे संहारक कि वो रुद्र हैं, जब वो भैरव है तभी संहार कर रहे हैं ना, भोले के रूप में तो वो सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, ये भी मैंने कहीं पर पढ़ा है कि ये सावन के महीने में जो शिव हैं वो रुद्र रूप में हैं और ये सबसे कल्याणकारी शिव है। सावन के महीने में शिव का हर रूप है। अच्छा। कहा जाता है कि सावन में हर रूप में है शिव जी। आप जिस रूप से उनके पास जाओगे, अगर आप वीरभद्र के रूप में जाते हो, यानी मुझे वीरता चाहिए, मुझे कंपटीशन में विजय पानी है, मुझे जॉब चाहिए, तो वो आपको वीरभद्र के रूप में मिलेंगे, रुद्र रूप में मिलेंगे। अगर आप वो भोले बन के जाते हो कि मुझे नहीं, आप अघोरी को देखिए, आप तांत्रिक को देखिए, वो भोला बन के जाता है, तो उनको शिव प्राप्त हो जाते हैं कि कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं, जैसे हम कहते हैं सरेंडर कर देना, बिल्कुल निस्वार्थ समर्पित हो जाना। जब कहते हैं हमारे अंदर समर्पण हो जाए तब आते हैं शिव। आप विष्णु को ऐसे पा सकते हो, आप लक्ष्मी को पा सकते हो, आप कृष्ण को पा सकते हो, लेकिन शिव को बिना समर्पण नहीं पाया जा सकता। और आप शिव की एक और लीला देखिए कि शिव जी जब भी किसी के जीवन में आएंगे तो उसको राम जी के प्रति या कृष्ण के प्रति डाइवर्ट जरूर करते। आपने कभी ये नोट किया? अच्छा हाँ, मुझे ये प्रश्न भी आपसे पूछना था कि सावन में हम लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो मुझे याद है कि बचपन में हमारी माँ उस पर राम लिखवाती थी और कहती थी कि बेलपत्र चढ़ाना ही नहीं है बिना राम लिखे। तो राम का महादेव के प्रति और महादेव का राम के प्रति ये कैसा प्रेम है, और क्या इसमें प्रकृति का कोई गूढ़ रहस्य है, भक्ति का कोई रहस्य है? जैसे कि हम दर्शन की बात कर रहे हैं कि हम दर्शक हैं और शिव हमें अपने अंदर ही दर्शन के रूप में मिल रहा है। तो अगर हम शिव की बात करते हैं तो शिव कहते हैं मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। सपोज दैट मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है, मुझे वहाँ पे अपने नेम फेम को बढ़ाना है, या मुझे ये पढ़ना है, या मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा बंगला चाहिए, तब तक आप में मोक्ष नहीं आ सकता। अगर आप मोक्ष ले भी लो, मैं हो सकता ब्रह्मचर्य ले लूँ, फिर भी वो बंगला मुझे नहीं मिला, वो गाड़ी मुझे नहीं मिली, मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो एक मन में एक टीस रह जाएगी। मोक्ष उसी को मिल सकता है जब तक आपकी इच्छाएं पूरी ना हो। तो वो क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि विष्णु के पास ही तो लक्ष्मी है जी। और जब तक धन नहीं है आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती, चाहे वो बच्चे की उत्पत्ति हो, चाहे उसका पालन पोषण हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो घर हो, या वो नेम फेम हो, तो आपको श्री कृष्ण या राम जी के प्रति डाइवर्ट किया जाता है। एक यहाँ पे हम प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, वो काशी विश्वनाथ से वृंदावन आए, बिल्कुल, और राधे राधे उसमें बिल्कुल रम गए। तो हमें क्या मिला कि शिव जिसको प्राप्त हो जाता है ना, वो अपना डाइवर्जन उस तरफ मोड़ देते हैं। दूसरा एक अध्याय कि शिव पुराण में शिव जी बोल रहे हैं कि ये मेरे आराध्य देव हैं, मेरे अंदर, मेरे आत्मा में राम बसा है, और अगर श्री हरि विष्णु 100 जन्म भी और ले ले, 100 रूप भी और ले ले, तो राम जैसा रूप वो नहीं धार सकते। क्योंकि राम जी में क्या है, राम जी में राम नहीं है। राम जी हनुमान जी को क्या कह रहे हैं, तुम ना होते तो सीता का पता कौन लगाता। वो केवट को क्या कह रहे हैं, तुम ना होते तो मुझे पार कौन लगाता। जो बताइए, जो मनुष्यों को पार लगा देते हैं, है ना, वो केवट को बोल रहे हैं कि तुम ना होते तो मुझे पार कौन लगाता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।